हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा लास्ट प्रिंट तक कैसे करना है। आप मेरी इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के द्वारा, नहीं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़कर आप उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं जिससे आपकी हेल्प हो सके। और कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन आती है तो मेरे चैनल पे आपको टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये होम पेज है बिहार स्टाफ सिलेक्शन का। आपको मैं यह नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02/2023। ठीक है फ्रेंड्स, यही एक है जो अभी बिहार एसएससी के द्वारा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। सबसे पहले फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, आप ये मेरे ये होम पेज पे देख रहे हैं, यही होम पेज है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या जाना है, कहाँ जाना है। इस होम पेज को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट इसको ओपन कीजिएगा तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऐसा खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक योर रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अपना इसके अगला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है। अपना नेम लिख दीजिएगा सही से, अच्छा से। ठीक है, जो आपका मैट्रिकुलेशन में मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो नेम है वहीं आपको अपना नेम लिखना है इसमें। अपना जेंडर आपको इसमें चूज कर लेना है। जेंडर आपका मेल है कि फीमेल है आपका, या ट्रांसजेंडर है, आप चूज कर लीजिएगा। अब आता है कि डोमिक्लाइन स्टेट, आपका बिहार अगर डोमिक्लाइन अर्थ होता है कि अगर आपका बिहार में घर है तो यस कीजिएगा। अगर नहीं है बिहार से, अगर बाहर से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं नो कीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ओके आ गया क्या, कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट नहीं हैं और किसी और स्टेट से है तो आपका जो भी कैटेगरी होगा यहाँ पे जनरल में हो जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आप सीधा यस कर दीजिएगा। आप जो भी यहाँ कैटेगरी आप हैं इसमें आप चूज कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। तो मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अगला स्टेप क्या है, डू यू बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ईडब्ल्यूएस आता है जनरल ओबीसी। ठीक है, अब बीसी के लिए आता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो सीधा नो कर दीजिएगा अपने अनुसार देखकर। अब यहाँ आता है डू यू बिलोंग्स टू नॉन क्रीमियर सर्टिफिकेट। देखिए नॉन क्रीमियर सर्टिफिकेट होता है बीसी के लिए और ईबीसी के लिए। अगर आपके पास नॉन क्रीमियर सर्टिफिकेट है तो यह देख सकते हैं यहाँ पे हमने नो किया है। अगर यहाँ पे यस किए रहते तो भी ये सब आता। देखिए जब से जैसे मैं यहाँ पे ईबीसी चूज करूंगा तो आपके सामने आ गया बिलोंग्स टू नॉन क्रीमियर सर्टिफिकेट। अगर बीसी चूज करूंगा तो भी ये आएगा। लेकिन देखिए ये दो ही के लिए होता है, ईबीसी के लिए होता है और बीसी के लिए होता है। जैसे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ जनरल का, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा शो, क्योंकि नॉन क्लियर सर्टिफिकेट जनरल के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं आप अगला यहाँ ये तो मैं बता दिया आपको, यस नो यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आप बीसी ईबीसी होंगे तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं अपने अनुसार। अब ये आता है डू यू पर्सनल डिसेबिलिटी। देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो सीधा आप नो कर दीजिएगा। अब यहाँ आता है ये डिसेबिलिटी मिनिमम 40%। अगर देखिए यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी और आपका परमानेंट है तो यस कीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पे आप यस कर रहे थे तो ही आप इस सेक्शन में जो ऑप्शन को चूज कर पाते हैं। अगर आप नहीं है तो सीधा आप इसमें कुछ चूज नहीं करना है। अभी इसमें भी आपको कुछ चूज नहीं करना है कि आपका 40% है कि नहीं है। अगर यहाँ पे डिसेबिलिटी कोटा में आप रहते तो बताते 40% है कि नहीं है। सीधा मैं डिसेबिलिटी ही नहीं हूँ तो सीधा नो कर दिया, और डिसेबिलिटी है तो मैं बता दिया कि कैसे आपको फिलअप करना है। ठीक है, अब यहाँ आता है योर एक सर्विसमैन। अगर आप पहले से सर्विस कर चुके हैं तो आप बता सकते हैं हाँ। अगर बता हाँ, अगर आप हैं डिफेंस में पहले से कर चुके हैं सर्विस तो आपको अपना डेट वोट बताना पड़ेगा, यहाँ पे मंथ बताना पड़ेगा, अपना डे बताना पड़ेगा।
अगर नहीं है तो सीधा आप नो कर दीजिएगा, ये ऑप्शन आपको नहीं फिलअप करना होगा। अब आता है ये वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय। अगर आप सरकारी मतलब सरकार के गवर्नमेंट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोई जॉब करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा यस, आपको यहाँ पे ईयर बताना पड़ेगा, मंथ बताना पड़ेगा, डे बताना पड़ेगा। अगर आप में नहीं है तो सीधा आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ आता है योर वर्क इन वर्किंग एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो मैं बता दिया है इसको। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेस देन 3 इयर्स रेगुलर। अगर आप रेगुलर सर्विस किए हुए हैं 3 साल गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप सीधा नो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है विच अटेम्प्ट योर एंट्रेंस लेवल। ठीक है, अगर आप ये किस लेवल मतलब कितने बार एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार, सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, आपका जो भी अटेम्प्ट होगा यहाँ पे आप भर दीजिएगा। अब यहाँ आता है मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर इसमें लिख देना है, कन्फर्म का मोबाइल नंबर आपको इसमें लिख देना है। अब यहाँ आता है ईमेल आईडी, आपको इसमें लिख देना है और कन्फर्म ईमेल आईडी इसमें लिख देना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मोबाइल नंबर आपको सही से लिखना है जिस पे ओटीपी आ जाए, और ईमेल आईडी भी आपको सही से लिखना है कि उस पे ओटीपी आ जाए। जब सक्सेसफुल यहाँ पे आप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको ईमेल आईडी और मोबाइल पे मिल जाता है। अगर मोबाइल पे नहीं मिलता है तो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें से चूज करना है, आपका डेट क्या है, आपका जो भी डेट है आप इसमें से चूज कर लीजिएगा। देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे अगस्त है, जो भी आपका मंथ है चूज कर लीजिएगा। अगर आप किस मंथ में किस ईयर में आप जन्म लिए हैं आप यहाँ पे आप अपने बता सकते हैं। ठीक है, आराम से देखिएगा यहाँ पे तो आपको सही से मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हो गया, अब आप डेट चूज कर सकते हैं, जो भी आपका डेट होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ आता है, अब उसके बाद इस जगह पे आपको इस कैचअप वर्ड को जो देख रहे हैं माउस के कर्सर पे, इसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे इसका अगला स्टेप क्या होता है, मैं आपको इसको इस स्टेप को फिलअप करके अगला स्टेप बताते हैं। देख सकते हैं आप, जब वहाँ पे सेव है नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा सेव एंड कन्फर्म एंड नेक्स्ट, इसको आपको टैप करना है। अगर इस स्टेप में आपको कुछ गलत लगता है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आगे करेंगे तो ओके पे कर दीजिएगा, ओके पे करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है योर एडिट योर पर्सनल डिटेल नॉट अलाउड टू फॉर्म, यहाँ पे कन्फर्म एंड एग्जिस्ट करना है तो ओके। फ्रेंड्स, अब फॉर्म फिल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके सामने क्या आया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैचअप। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब वहाँ पे क्लिक कर दिए हैं सेव एंड एग्जिस्ट पे तो आपके ईमेल पे चला गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला गया होगा। आप उसको यहाँ पे लिख, आप देख सकते हैं मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन करना है तो लॉगिन पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो जो फॉर्म फिलअप किए थे उस समय स्टेप लिखे थे वो सब आपके नेम वोम सब आ जाएगा पहले से, जो आप यहाँ से पहले से फिलअप कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पिताजी का नाम फादर्स नेम लिखना है, मदर्स का नाम आपको इस बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में लिखना है यहाँ पे। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र जब बनवाए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा आपको, इस पे क्लिक करेंगे, उसका मंथ चूज कीजिएगा, ईयर चूज कीजिएगा और डेट चूज कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे हो गया, फिर से उसको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, निवास प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ से लिख देना है। फिर से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका जो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ आता है किसके थ्रू आपका सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा अवेलेबल किया गया, सीओ आरओ एसडीओ डीएम अदर, तो आपको जिसके द्वारा किया गया वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ये आता है सब लिखा हुआ पहले से। अब यहाँ पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण संख्या, आपको इसमें आपका जाति प्रमाण संख्या लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नीचे आता है इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कब इशू डेट हुआ था उसको अपना डेट आपको बता देना पड़ेगा। अब यहाँ आता है अथॉरिटी, या फिर से बताना पड़ेगा अथॉरिटी किसके द्वारा, ये सब भी तो फिर से इस ड्यू आपके जिस तरह से आपको ऑथराइज किया गया होगा, ब्लॉक से किए होंगे या जिला से किए होंगे तो आपके अनुसार यहाँ पे
आप चूज कर सकते हैं। अब इसको नहीं फिलअप करना है, आपको सीधा नीचे आ जाना है। अब यह लिख रहा है योर यार्ड और फ्रीडम फाइटर, मतलब आप फ्रीडम फाइटर के बेटा हैं या कुछ लगते हैं, तो यस कर सकते हैं। तो यस करने के बाद आपको बताना पड़ेगा, उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिख के उसको बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधा यहाँ पे नो कीजिएगा, आपको ये फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आता है नेशनलिटी चूज करने के लिए, आप किस हैं, इंडिया या अदर, तो इंडियन। ठीक है, अब यहाँ आता है डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस कीजिए। यहाँ पे आपको यस करना है। अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको इसमें लिखना है। अब यहाँ आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र के बारे में बताना पड़ेगा। आईडी क्या, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उस आईडी प्रूफ का प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। इस तरह आपको लिख देना पड़ेगा। अब ये आता है आइडेंटिफिकेशन योर कैंडिडेट, आपके मतलब कोई भी चिन्हासी आपके जो शरीर पे होगा आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ आता है डू यू प्रोसीड टू कंप्लीट एग्जामिनेशन स्टेट या अदर स्टेट, बोल रहा है कि आप पहले से क्या किए हुए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, तो यस कीजिएगा। या अन्यथा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप आपको किसको प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए, कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए आपको प्रतिबंध किया गया है। तो अगर यस है तो यस, नहीं है तो अपने अनुसार आप उसको चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि तो मुझे कोई प्रतिबंध नहीं किया गया। और अगर आपके अनुसार कुछ होगा तो आप यहाँ पे अपना चूज कर सकते हैं। अब यहाँ आता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यहाँ परमानेंट एड्रेस। करस्पॉन्डिंग एड्रेस का होता है कि जहाँ रहकर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या घर से कहीं बाहर हैं। अगर यहाँ पे आगे यहाँ आता है, अब यहाँ आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका घर है आपको लिख देना। अगर दोनों को सेम ही देना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। आप जो इसमें भी लिखिएगा आपको इसमें इस तरह लिखाते रहेगा, आप इसमें लिख दीजिएगा। इसमें देखिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपका दोनों सेम है तो दोनों पे टिक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए एड्रेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस यहाँ पे जो होगा आप एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ पे विलेज, विलेज मतलब विलेज आपका गाँव कहाँ है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन आपका जो भी होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस के बारे में बता दीजिएगा। अब आता है स्टेट, आप जब चूज कीजिएगा बिहार यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बिहार कन्फर्म कर लेगा। जिला यहाँ पे जो भी आपका होगा, आपके अनुसार जिला आपका जो भी होगा आप यहाँ पे चूज कर दीजिएगा। अब आता है पिन कोड, पिन कोड दाब के आपको यहाँ पे पिन कोड आपको दाबना पड़ेगा, यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे ओके कीजिएगा तो जो जो आप यहाँ पे लिखे थे सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैं इसको एग्जांपल के लिए मैं बताया हूँ। आप इसको आप सही से अपना लिख कर यहाँ पे ओके, इसमें आप पूरा इस बॉक्स में, इधर बॉक्स में आप पूरा लिख दीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये बॉक्स आपको उठा लेगा। जो जो लिखिएगा सही से लिखिएगा, गलत नहीं लिखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह लिख कर ये बताया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए मैं इस पेज को फिलअप कर लेते हैं, उसका अगला स्टेप बताते हैं क्या होगा। फ्रेंड्स आप जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। उस पेज में आपको ऐसा पेज खुलेगा, सब कुछ लिखा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट बैंक या आईसीआईसी बैंक करना है या एसबीआई बैंक करना है। आप जिससे भी करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे आईसीआईसी बैंक से करना है तो इस बॉक्स में यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपको आपको यहाँ पे पेमेंट कर दें, प्रोसीड टू, अब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक पेज खुलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे पेज खुलेगा आपके सामने पेमेंट, यहाँ पे आ गया क्या आपके सामने, यहाँ पे पूरा पेमेंट का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर पेमेंट का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। आपको आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, पेटीएम पे फोन से करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पेटीएम पे फोन से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप अपना पेमेंट प्रोसीड कर लीजिएगा। अगर पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत होती है जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई देने के लिए आपको तत्पर रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस पेमेंट प्रोसीड को, इस पेमेंट सक्सेस को कुछ करना नहीं है। आपको जिस तरह भी करना चाहते हैं, जैसे सबसे आसान आपको पे फोन पेटीएम से, यहाँ पे फोन पेटीएम पे क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। यहाँ पे पे कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे कीजिएगा, डायरेक्ट आपका पे फोन खुल जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ऐसा आपको मिलेगा, आपको नेक्स्ट पेज देख सकते हैं आपने, यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा लिखा हुआ योर अप्लाई प्रोसीड पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा, आपको उसके बाद ये पेज, ये स्टेप भरना है, एजुकेशन डिटेल फिलअप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एजुकेशन डिटेल दो तरह का, दो भरना है, क्लास 10th का और क्लास 12 का। क्लास 12 का भर, क्लास 10th में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे मुझे आपके लिए आपको बताना है क्लास 10th का,
क्लास 10 का कैसे भरना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको जो जो सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होता है, अगर 6 सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट नेम है इसमें लिख देना है। अब यहाँ आता है बोर्ड, आप किस बोर्ड से पास किए इसमें लिख देना है। टोटल मार्क इसमें लिख देना है। आपने कितना टोटल मार्क्स में आपने एग्जाम में पाया इसमें लिख देना है। परसेंटेज आपको अपने इसमें लिख देना है। और मार्कशीट और होता है, जब मार्कशीट अब निकालिएगा तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपको इसमें लिख देना है। और इशू सर्टिफिकेट डेट इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको आपको यहाँ पे इशू सर्टिफिकेट लिख देना है, डेट लिख देना है, ठीक है। आपको ये सब मार्कशीट में लिखा रहेगा जो जो मैं बताया हूँ। अब आता है क्लास 12 का फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, क्लास 12 फिलअप करने के लिए सबसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोर्स। जब इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको लिखा आएगा जो जो आपका स्ट्रीम, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो इसमें अपना इस बॉक्स में सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट नेम, जो जो आप जिस कोर्स में हैं वहाँ जो भी कोर्स सब्जेक्ट मार्कशीट निकालिएगा, जो जो आपका मार्कशीट पे सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आता है बोर्ड, आप किस बोर्ड से पास किए हैं इसमें अपना बोर्ड लिख देना है। टोटल मार्क कितना क्लास 12 का था आपका टोटल मार्क उसमें लिख देना है। और क्लास 12 में आपने कितना पाया इसमें आपको लिख देना है। परसेंटेज आपको इसमें लिख देना है। और मार्कशीट नंबर निकालना है, सर्टिफिकेट नंबर इसमें लिखना है। और कब सर्टिफिकेट इशू डेट हुआ आपको इसमें लिख देना है। जैसे आप लिख देंगे तो लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है, नीचे देख सकते हैं, नीचे लिखने के बाद आपको यहाँ पर है टेक्निकल स्किल, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख कर मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th में यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे बिहार बोर्ड आप पास किए थे, टोटल इतना मार्क का था, इतना आपने पाया, इतना परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर इतना है, डेट इश्यू। इस तरह आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख के बता दिया। जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इंटरमीडिएट साइंस, आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स कोई भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इसमें अपना पूरा सब्जेक्ट लिखना है। मार्कशीट निकालने के बाद यहाँ पे बोर्ड, ये किस बोर्ड से पास किए थे, यहाँ पे जो जो जिस तरह टोटल मार्क, यहाँ पे आपका कितना पाया एग्जाम में, परसेंटेज, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट कब इशू हुआ। अब यहाँ आता है टोटल स्किल, मैंने एग्जाम्पल की तरह आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अब आता है स्किल। देखिए स्किल में क्या करना है आपको, देखिए स्किल में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। देख सकते हैं स्किल में यहाँ पे है टेक्निकल स्किल में, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग। तो आपको इंस्टीट्यूट का नेम इसमें लिख देना है। अगर इसमें आप चाहते हैं इंग्लिश टाइपिंग कहाँ से सीखें, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। सर्टिफिकेट नंबर है, हिंदी टाइपिंग कहाँ से सीखें, सर्टिफिकेट नंबर उसका लिख देना है, यहाँ पे उसका इंग्लिश का लिख देना है। और सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें लिख देना है, डेट कब इशू हुआ था इसमें इसका डेट उसे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई देगा, सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज क्या से खुलेगा, आपने एजुकेशन डिटेल फिलअप कर लिया, अब आता है फोटो एंड सिग्नेचर का फ्रेंड्स। फोटो एंड सिग्नेचर देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर है। आप देख सकते हैं आपको अपना फोटो अपलोड यहाँ पे करना है। फोटो कैसे अपलोड करेंगे, देख सकते हैं अपलोड फोटो करना है, अपलोड फोटो करना है। यहाँ पे अपलोड पे देख सकते हैं अपलोड इमेज। आपको यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट करने के बाद अपना फोटो जो भी है अपना फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फोटो का रेशियो होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी के अंदर में होना चाहिए। अब आपको आगे आना है, नीचे जब आइएगा आप तो आपके सामने यहाँ पे फोटो अपलोड हो फोटो फोटो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आपका आता है अपलोड सिग्नेचर। आपको इस बॉक्स में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और इस बॉक्स में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। पहले इस बॉक्स में आप देख रहे हैं माउस के कर्सर पे, आपको यहाँ पे हिंदी वाला अपलोड करना है। आपको इसमें हिंदी वाला अपलोड करना है। अब और आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नया पेज क्या खुलेगा, यहाँ अप्लाई अपलोड लाइव फोटो। यहाँ पे जब इस स्टेप को आप पूरा कर लीजिएगा, ये स्टेप को पूरा करने के बाद आपके सामने खुलेगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सही से। देखिए जब ये स्टेप पूरा कर लीजिएगा जिस तरह मैं बताया हूँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई देने के टाइम से कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। जरूर टाइम से हम देंगे कमेंट, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है लाइव फोटो। लाइव फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप देख सकते जैसे आप फोटो क्लिक, जैसे आप लाइव फोटो पे आ जाएगा तो आपके सामने यहाँ पे कैमरा होना चाहिए। कैमरा में आपका इस बॉक्स में आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद टेक ए फोटो पे क्लिक करना है। टेक ए फोटो पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में आपको टिक करना है, आप किस स्थान से फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ प्लेस आपको लिख देना है। उसके बाद इस सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे फॉर्म आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा। अब यहाँ पे पेमेंट स्लिप है, एप्लीकेशन स्लिप है, लॉग आउट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स।
एप्लीकेशन स्लिप आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपना एप्लीकेशन स्लिप, क्योंकि एप्लीकेशन स्लिप जरूरी होता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया फ्रेंड्स कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिएगा, उसके मैं रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप वहाँ से भी हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्यूरी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।